आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन के बारे में। यहाँ पर मैं टोटल 14 बेसिक एलिमेंट के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में अगर आप चाहे स्टूडेंट हो या तो आप हाउस होल्ड हो या आप कोई फील्ड में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो है गाइस, मैं आपको दोस्त बाविन इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं जो 14 इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में बात करूंगा, उसका लिस्ट यहाँ पर मैं दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, एलईडी, आईसी, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, स्विच, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल्स, बैटरी, रिले, मोटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है? रजिस्टर आर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स in a electrical circuit that show down current in the circuit. They deliver losses energy in the form of heat and thermal energy. Resistor, as the name suggests, will resist electricity that flow through it. यानी कि इसका कहने का मतलब है रजिस्टर, यानी कि नाम से ही पता चला रजिस्ट करता है, या इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, यानी कि हम लोग का वायर से जो आई फ्लो होता है उसको रजिस्ट करना इसका काम होता है। इसको हम लोग सिंपल इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। इनका 2 पोल होता है, एक तरह का पैसिव एलिमेंट होता है। हम लोग रजिस्टर को उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर हमको डिजायर करंट जो चाहिए वो कम चाहिए एज हम लोग का जो सप्लाई करंट है। नॉर्मली रजिस्टर जो होता है वो करंट के ऊपर काम करता है। कुछ सोचते हैं कि ये वोल्टेज को घटाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक करंट के ऊपर काम करता है। V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो V होता है वो भी चेंज होता है, इसलिए वोल्टेज भी वहां पर घटता है। मान लीजिए हम लोग को 12 वोल्ट का कहीं पर सप्लाई लाइन है, हम लोग को 3 वोल्ट का एक LED को चलाना है, तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट का अगर LED में डालेंगे तो LED जो है बंद हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रजिस्टर लगाएंगे, जिसके थ्रू अगर हम लोग LED को कनेक्ट करेंगे तो LED इजीली ग्लो होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम या बर्नआउट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड इक्विपमेंट की बात करूँ तो यह कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। यानी कि कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर 2 मेटल कंडक्टर के थ्रू बनता है, जिसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पास अपने आप होने नहीं देता, वो एलिमेंट के थ्रू कैपेसिटर जो है बनता है। कैपेसिटर डिफरेंस टाइप का होता है, ये इंस्टेंटली एनर्जी को स्टोर करता है और इंस्टेंटली इसको रिलीज भी कर देता है। बैटरी के और कैपेसिटर का डिफरेंस यही है कि बैटरी एनर्जी को स्टोर करता है देर, यानी कि धीरे धीरे रिचार्ज होता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, बट इंस्टेंटली कैपेसिटर जो है चार्ज भी हो जाएगा, डिस्चार्ज भी हो जाएगा। इसका जो सिंबल है सिंपल इस तरह का इसका सिंबल है, या तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। एक कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर हम लोग नेचुरली रिपल फैक्टर को घटाने के लिए, यानी कि डायरेक्ट डीसी को फिल्टर सर्किट के लिए हम लोग का आरसी सर्किट यूज करते हैं, जहां पर इसे एज ए फिल्टर सर्किट यूज कर सकते हैं। कैपेसिटर कैन गिव ऑफ एनर्जी मच फास्टर देन बैटरी कैन, resulting in much higher power density than battery with the same amount of energy. इंडक्टर भी एक तरह का पैसिव एलिमेंट होता है, and inductor is the two terminal passive electrical component and it's also called as an coil or reactor. इंडक्टर का जो सिंबल होता है इस तरह का कॉइल होता है। The function of an inductor is that it store electrical energy in the form of magnetic energy. जो इंडक्टर कॉइल होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है अपने आप मैग्नेटिक फील्ड की जनरेट करके। इंडक्टर का काम बहुत सारा होता है। आपका जो फैन का जो कॉइल होता है वो भी एक तरह का इंडक्टर है। ट्रांसफार्मर में जो कॉइल यूज होता है वो भी एक तरह का इंडक्टर रहता है। इंडक्टर का बहुत सारा काम होता है। इंडक्टर एज ए फिल्टर सर्किट भी यूज हो सकता है। इंडक्टर एसी को रोक के उसके थ्रू डीसी को भी सप्लाई दे सकता है। जैसा हम लोग का पहला जो इलेक्ट्रिक ट्यूब आता था उसमें हम लोग का लास्ट में इलेक्ट्रिक जो लगता था वो एक्चुअली में इंडक्टर कॉइल था, जो एसी को अपोज करके डायरेक्ट डीसी को सप्लाई करता है। इसके थ्रू होता क्या था, अगर डीसी सप्लाई करेगा तो 2 पोल में 2 पोल जनरेट होगा। इसके थ्रू जो गैस डिस्चार्ज लैंप है वो काम करता था, इसलिए उसको चोक कहा जाता है, क्योंकि वो एक तरह से एसी को चोक करके डीसी को सप्लाई दे रहा है। इंडक्टर एज ए ट्रांसफार्मर यूज होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। इंडक्टर और भी बहुत सारा जगह यहाँ पर
फिल्टर सर्किट यूज होता है, वहां पर भी हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं। जहां पर मैग्नेटिक कॉइल का जरूरत होता है, मान लीजिए कोई सोलेनॉइड का अगर मूव करना है जैसे कि रिले, वहां पर भी हम इंडक्टर का यूज करते हैं। फैन मोटर या ईएमएफ प्रोड्यूस करने में भी हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं। अब आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट है। ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी यूज है। ट्रांजिस्टर इज द 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल which will regulate voltage and current flow and act as a switch for electronic sign। ट्रांजिस्टर का सिंबल सिंपल इस तरह का होता है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये सिलिकॉन से बन सकता है, जर्मेनियम से बन सकता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर सकता है सर्किट को, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको एज ए स्विचिंग सर्किट भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर आर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट कैन एक्ट एज एम्पलीफायर एंड एज ए स्विच। सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का काम होता है, मान लीजिए किसी भी कारण हम लोग को सर्किट को अगर ब्रेक करना हो ताकि घर का जो लाइन है उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, वहां पर हम लोग को सर्किट को ब्रेक करना जरूरी होता है। जैसे आइसोलेटर एक सर्किट ब्रेकर का एग्जाम्पल है। या तो सेफ्टी पर्पस, मान लीजिए किसी भी कारण आपके घर में बहुत हाई करंट फ्लो हो रहा है, उस केस में भी हम लोग सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। सर्किट ब्रेकर जब आपका जो डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उससे ज्यादा और एग्जिस्ट कर जाता है तो वो अपने आप को डाउन कर लेता है। जैसा एमसीबी, आरसीसीबी, ये सब सर्किट ब्रेकर का ही काम करता है। ये सर्किट ब्रेकर इज एन मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस व्हिच इज ऑपरेट ऑटोमेटिकली। A circuit breaker is used for protecting the electric circuit from the damage caused by the short circuit overload. The basic function of the circuit breaker is to interrupt the current flow and detect a fault condition। यानी कि ये शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि मान लीजिए किसी भी कारण अगर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया, उस केस में सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि आगे कोई दुर्घटना ना घटे, या वायर जो है वो डैमेज ना हो, या डिवाइस डैमेज ना हो। मान लीजिए किसी भी कारण अगर कोई उस इलेक्ट्रिसिटी के आसपास आ जाता है या किसी भी कारण वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, उस केस में भी वो शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है उस सर्किट को डिस्कनेक्ट करके। तो सर्किट ब्रेकर है या एमसीबी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। अदरवाइज उसका जान तक भी जा सकता है, या आपका जो घर का वायर है वो डैमेज हो सकता है, या फायर भी कैच कर सकता है। तो सर्किट ब्रेकर एक मेन पार्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज तकरीबन सेम है। पहले का जमाने में सर्किट ब्रेकर जब नहीं था तब फ्यूज यूज होता है। ए फ्यूज इज द पीस ऑफ वायर ऑफ ए मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट फॉर द डैमेज ड्यू टू एक्सटर्नल करंट फ्लोइंग थ्रू देम। यानी कि फ्यूज और सर्किट ब्रेकर कुछ हद तक सेम है। फ्यूज का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है, एक फ्यूज का सिंबल है। पहले के जमाने में मेटल का फ्यूज या कुछ फ्यूज है जहां पर आपका मान लीजिए अगर उसका अंदर आपका 5 एम्पेयर का रेटिंग है, तो उस केस में अगर आपके किसी भी कारण 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड, यानी कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 एम्पेयर से ज़्यादा लोड अगर कैरी करता है, तो जो मेटल फ्यूज है वो जल के अपने सर्किट को ब्रेक कर देता था। इससे आपका जो आगे जो डिवाइसेस कनेक्ट है या वायर जो है वो सेफ हो जाता है सर्किट को ब्रेक करने के थ्रू। फ्यूज आज के दिन में बहुत ही कम इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आज के दिन में फ्यूज को रिप्लेस कर दिया एमसीबी, आरसीसीबी, इस तरह का डिवाइस आने से फ्यूज को रिप्लेस कर दिया। बट अभी भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फ्यूज यूज होता है। When an excessive current flow through them, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एक्सेसिव करंट फ्लो होता है। दिस केस वायर गेट्स हीटेड अप टू एंड मेल्ट, यानी कि फ्यूज ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है इसके थ्रू, और जो करंट होता है स्टॉप फ्लोइंग हो जाता है। इससे आपका जो घर का जो फायर है वो बच जाता है। तो लाइट इमिटिंग डायोड एंड ऑल्टरनेटिव ऑफ द डायोड इज एन एलईडी और लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एक तरह का डायोड होता है, इसका सिंबल होता है इस तरह का, बट इसके साथ आपको लाइट एमिट करता है। यानी कि एक नॉर्मल डायोड को अगर आप किसी भी केमिकल, मान लीजिए गैल्वेनियम आर्सेनाइड या कुछ तरह मटेरियल से अगर कोट कर देंगे तो वो वहां से लाइट को एमिट करता रहेगा। इसे हम लोग एलईडी डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये नॉर्मली इंडिकेटर के थ्रू यूज होता है, जैसे व्हिच इज डिजाइन टू एमिट लाइट फॉर द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन ए करंट इज अप्लाइड टू इट। एलईडी आर यूज्ड इन एवरीवेयर फॉर द हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, टीवी रिमोट, एवरीवेयर बैटरी ऑपरेटर। जहां पर भी आपको इंडिकेशन का जरूरत होता है वहां पर हम लोग आज की डेट में नेचुरली एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलईडी बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है।
अब आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज देन referred as IC and sometimes it is also called as a microchip is a semiconductor where millions of resistor, capacitor and transistor are fabricated। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट एक तरह का सर्किट ही होता है, बहुत सारा सर्किट, छोटा छोटा सर्किट जब आप एक डाई चिप के अंदर इंटीग्रेट फॉर्म में डाल देंगे तो उस चिप को हम लोग आईसी कहेंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड चिप। इसमें जो सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, उस पर डिवाइस जो आता है वो छोटा हो जाता है। अगर आईसी का कॉस्ट जो आता है बहुत ज़्यादा कम आता है, इसलिए उसको इजीली हम लोग रिप्लेस करके डिवाइस को बहुत कम खर्चे में हम लोग रिपेयर भी कर सकते हैं। और इसका एफिशिएंसी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आईसी, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर ये आता है, ये एक फैब्रिकेटेड डिवाइस यानी कि एक सिंगल डाई के अंदर बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से इसका जो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ होता है बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो लॉसेस होता है बहुत कम होता है, इसकी वजह से इसका जो एफिशिएंसी होता है बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन बी फंक्शन एज ए ऑसिलेटर, एम्पलीफायर। ऑसिलेटर अगर बात करेंगे 741 एज ए ऑसिलेटर यूज होता है। एम्पलीफायर BC 547, टाइमर 555, माइक्रो प्रोसेसर 8051, इस तरह का माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारा एग्जाम्पल है आईसी का। आईसी का आपका आज के डेट में हर एक चीज में आपको आईसी देखने को मिलेगा। अब आता है स्विच। An electrical switch is an electrical component that's break or close an electrical circuit। यानी कि स्विच का काम ये होता है कि आपके आगे जो भी डिवाइस है उसके आगे अगर आप एक स्विच लगा देंगे, स्विच का सिंबल इस तरह का होता है, स्विच लगा देंगे तो इस स्विच से थ्रू आप इसको ओपन या क्लोज, सर्किट को क्लोज कर सकते हैं एंड ओपन कर सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट इससे ऑपरेट करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को। ओपनिंग इन द स्विच, ब्रेकिंग द सर्किट मीन्स टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जब आपका सर्किट ओपन होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ होगा, क्योंकि उस सर्किट में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। क्लोजिंग द स्विच कंप्लीट द सर्किट, यानी कि आपका जब स्विच क्लोज होगा तो आपका जो सर्किट है कंप्लीट होगा, इससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो होगा। अलाउ द इलेक्ट्रिकल टू फ्लो सो दैट द डिवाइस इज ऑन, तब आपका डिवाइस जो टर्न ऑन, जैसा लाइट अगर आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलने लगेगा, एसी चलने लगेगा, फैन चलने लगेगा। Relay are the electromechanical switches which are used to control the circuit by using on-off signal or low power signal। यानी कि रिले एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। इसका अगर अब मैं सिंबल की बात करूँ तो इस तरह का इसका सिंबल आता है। इसका अंदर आपको 3 टर्मिनल देखने को मिलेगा, जिसपे एक NC होता है, एक NO यानी कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, एंड ये जो होता है एक कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस कॉइल के थ्रू अगर आप करंट को पास करेंगे तो इसका अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, मैग्नेट होता है, जिसके थ्रू ये दोनों जो है कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि जब NC यानी कि नॉर्मली क्लोज, यानी कि जब आपका यहाँ पर करंट आएगा तो इस सर्किट के थ्रू इस तक यहाँ पर करंट जाएगा। बट आप जब स्विच को ऑन करेंगे यानी कि रिले को ऑन करेंगे तो ये NC जो है ये NO ये ओपन हो जाएगा, यह जो स्विच है वो क्लोज हो जाएगा, यानी इसके थ्रू आपका करंट जो है पास होगा, आगे पास होगा। बेसिकली ये रिले कॉन्सिस्ट ऑफ द आर्मेचर, ये जो सर्किट है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्प्रिंग एंड ए सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन इनसाइड द रिले बिटवीन द टू सर्किट एंड दिस सर्किट आर कनेक्टेड ईच अदर थ्रू द मैग्नेटिक कनेक्शन। यानी कि रिले जो होता है मैग्नेटिक कनेक्शन के थ्रू ही कनेक्ट होता है, यानी कि इसको एक तरह का आइसोलेटर मान सकते हैं, जहां पर आपको जो लो वोल्टेज है उसके साथ हाई वोल्टेज का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक स्विच के थ्रू ही कनेक्ट रहता है। जो मैग्नेटिक स्विच कहते हैं वो भी एक तरह का रिले ही होता है। जो बड़े बड़े एसी में या बड़े बड़े हाई पावर डिवाइस में रिले का इस्तेमाल होता है, या वहां पर मैग्नेटिक स्विच का इस्तेमाल होता है। रिले आर यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर एंड टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज में पहले के जमाने में रिले का इस्तेमाल होता था, जैसा रेलवे में आज भी रिले का ही इस्तेमाल होता है। बट आज के ज़माने में टेलीफोन एक्सचेंज में आपको रिले का इस्तेमाल होने हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिले का हटा के अभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वहाँ पर आ गया है। सो वहाँ पर आपको रिले आज की डेट में देखने को नहीं मिलेगा, बट पहले इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज में रिले का इस्तेमाल होता था। ट्रांसफार्मर नाम से ही पता चले एक पावर को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर का अगर सिंबल मैं बात करूँ तो इस तरह का होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल। अगर हाई टेंशन है तो ये लो टेंशन है। A transformer is an electrical device where is two coil of wire are
लिंक्ड बिटवीन एन आयरन कोर, इसका बीच में एक आयरन कोर मौजूद होता है, ये नेचुरली सिलिकॉन स्टील होता है। ट्रांसफार्मर प्रोवाइड मच नीडी कैपेबिलिटी ऑफ द चेंजिंग द वोल्टेज एंड द करंट लीवर इजीली, दे आर यूज टू स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है बहुत ही इजीली। इसे हम लोग नेचुरली कहीं पर भी आपका जहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई आ रहा है वहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। आपका घरों के जो भी एसएमपीएस या छोटा छोटा डिवाइस जो भी है उसके अंदर आपको ट्रांसफार्मर देखने को जरूर मिलेगा। इवन आपका जो फोन का चार्जर है उसके अंदर भी आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिकल वायर एंड केबल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर एंड पावर केबल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उसके बारे में अभी आगे थोड़ा बात करें। वायर आर पीस ऑफ मेटल दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का वायर का काम ही होता है आपका एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह का ट्रांसमिट करना, वायर एंड केबल का काम होता है। दे आर यूजुअली फ्लेक्सिबल व्हिच मेक्स देम इजियर टू यूज। Those electrical conductor are key to all electrical device from the electrical circuit board in the computer to the transformer in the neighborhood or even the electrical transmission system carrying electrical power thousands of kilometer। आपकी घरों में जो भी बिजली आता है वो कहीं ना कहीं सर्विस लाइन से आता है, जो सर्विस लाइन है वो वायर के थ्रू ही आ रहा है, जो सर्विस लाइन है उसे भी हम लोग वायर करते हैं। इवन आपका जो पावर स्टेशन है जहां से पावर जनरेट है उसके थ्रू आपका हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आपका घरों तक ट्रांसमिशन लाइन पहुंच रहा है, वो भी एक तरह का वायर एंड केबल के थ्रू ही आ रहा है। यहाँ पर जो वायर एंड केबल है इसमें डिफरेंस छोटा सा है। वायर जो होता है नॉर्मली हम लोग पतले पतले जो वायर यानी कंडक्टर होता है उसे हम लोग वायर कहते हैं। वायर मैक्सिमम 600 वोल्ट एंड 10 एम्पियर करंट को ले जा सकते हैं, बट उससे अबव कोई भी वायर हो उसको भी हम लोग केबल कहते हैं। हम लोग का घरों में जो भी केबल यूज होता है वायर यूज होता है जिसको हम लोग नॉर्मली देसी भाषा में वायर बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो केबल होता है। जैसे फेनोलेक्स का मिलता है, आप वहां पर अगर बॉक्स पे गौर करेंगे वहां पर आपको केबल लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि केबल का रेटिंग जो वोल्टेज इससे ऊपर नेचुरली 1100 वोल्ट तक उसका रेटिंग होता है, इसलिए उसको हम लोग नॉर्मली केबल बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस जो मिसकंसेप्शन है आपको बता दिया। मान लीजिए किसी भी वायर में बहुत सारे 3 या 4 वायर है, उसको भी हम लोग उस केस में भी उसे भी हम लोग केबल कहते हैं। तो बैटरी इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्चार्ज रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के थ्रू बैटरी जो है पावर जनरेट करता है। यहाँ पर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, जैसा मान लीजिए कॉपर एंड जिंक को अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इससे भी आपको एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, इसे भी एक तरह का बैटरी कह सकते हैं। इस तरह से आपका जो नॉर्मली घरों में जो सेल पाया जाता है उसके अंदर आपको ग्राफाइट देखने को मिलता है और जिंक मटेरियल देखने को मिलेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके कुछ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल डाल के आपका घरों में जो 1.5 वोल्ट का बैटरी आपको घरों में देखने को मिलता है। जैसा लिथियम आयन सेल के अंदर लिथियम एज ए आयन इस्तेमाल होता है, उसके अंदर आपको NMC सेल अगर होगा तो उसके अंदर आपको निकल कोबाल्ट का सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ग्राफाइट देखने को मिलता है उसके थ्रू, यानी कि केमिकल आप कोई भी बैटरी डाल लीजिए उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू ही आपका जो है एनर्जी आपको बाहर आएगा। बैटरी आर composed of one or more cell each containing an anode and cathode and then इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो पहले ही बताया इसके थ्रू मान लीजिए कॉपर जिंक को अगर एक साथ कॉपर जिंक इस तरह से अगर लगाएंगे तो एक को दूसरे से अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो एंड में जो हाई वोल्टेज आता है वो भी ऐसे हम लोग बैटरी जैसे 9 वोल्ट में आपको 3 वोल्ट का 3 सेल देखने को मिलेगी, या 1.5 वोल्ट अगर यूज करेंगे तो वहां पर आपको 6 सेल देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका जो बैटरी वो बनता है एक्चुअली में। मोटर आपको घरों के या आसपास हर जगह आपको मोटर देखने को मिलेगा। ये मोटर इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर का सबसे बड़ा एग्जांपल है फैन। आपके घरों में जो फैन है वो एक तरह का मोटर है। आपके घरों में जो पंप लगा हुआ ये भी मोटर है। इट इंक्लूडिंग स्टेटर एंड रोटर, बाइंडिंग, कंड्यूट बॉक्स, आई बोल्ट या एंड इनक्लोजर। मोटर बहुत सारा पार्ट में आता है। जैसे आपके घरों में जो फैन होता है उसके अंदर आपको स्टेटर देखने को मिलेगा एंड रोटर देखने को मिलेगा। रोटर जो है घूमता है, स्टेटर जो है आपका एक स्टैटिक स्टेट में रहता है। और नॉर्मल जो भी पंप है उसका अंदर आपको दोनों पार्ट कम से कम देखने को मिलेगा। किसी में आपको आर्मेचर देखने को मिलेगा, इसका अंदर आपको बियरिंग होगा ताकि इजीली शाफ्ट घूम सके।
इलेक्ट्रिक मोटर आर ऑल अराउंड अस फ्रॉम कॉमन एप्लीकेशन टू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस तरह का वीडियो और ज्यादा लाऊंगा, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।